अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चार पाई पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंशन से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। इस उम्मीद से मत फिसलो कि तुम्हें कोई उठा लेगा। सोच कर मत डूबो दरिया में कि तुम्हें कोई बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीरों का दोस्तों। गर देखा तुम्हें मुसीबत में तो यहाँ हर कोई मजा लेगा। मेरी सिंपल सी फिलॉसफी है, जो खाली है उसे भरो, जो भरा है उसे खाली करो। वहाँ खुजाओ जहाँ खुजली हो रही हो। अपने विचार बदलें और आप दुनिया बदल सकते हैं। जिंदगी एक छोटी चादर की तरह है, आप इसे ऊपर खींचते हैं तो पैर की उंगली विद्रोह कर देती है। आप इसे नीचे ढकेलते हैं तो आपके कंधे को बुखार चढ़ जाता है। लेकिन हंसमुख लोग अपने घुटने ऊपर मोड़ लेते हैं और बड़े आराम से रात गुजारते हैं। जीवन सीखने के बारे में है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप मर जाते हैं। जिंदगी नाजुक है, हम कल की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए इसे वह सब कुछ दें जो आपको मिला है। मेरा सोचना है कि मैंने जिंदगी के रहस्य खोज लिए हैं। जब तक आदत ना पड़ जाए, बस ऐसे ही घूमते रहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन बुद्धिमानों के लिए एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए कॉमेडी है, गरीबों के लिए त्रासदी है। जीवन एक सटीक विज्ञान नहीं है, यहाँ एक कला है। बिना किसी मकसद का जीवन, बिना किसी प्रभाव का जीवन है। जीवन का आनंद नए मूल्यों के अपरिहार्य नित्य विजय में है। जीवन समायोजन की एक सतत प्रक्रिया है। जीवन सरल है, ये बस आसान नहीं है। जीवन का पहला उपहार है प्रेम, दूसरा है और तीसरा समझना। जीवन एक समस्या है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। यहाँ जीवित रहना, प्यार करना, अनुभव करना एक रहस्य है। जिंदगी एक सिट सैंडविच है, लेकिन
अगर आपके पास पर्याप्त ब्रेड है तो आप सिर्फ टेस्ट नहीं करते। जीवन विकास है। अगर हम तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बंद कर देते हैं तो हम मर चुके हैं। संभावना हमेशा ताकतवर होती है। आपने हुक को तालाब में हमेशा यहाँ डालो जहाँ तुम्हें सबसे कम उम्मीद हो, वहाँ एक मछली होगी। जीवन खाली है और यह महसूस करते हुए कि हम इसे भरना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं, रास्ते और साधन की तलाश कर रहे हैं, न केवल इस खालीपन को भरने के लिए बल्कि ऐसी चीज को भी ढूंढना है जो मनुष्य द्वारा मापी नहीं जानी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन भविष्य के साथ टकराव की एक श्रृंखला है। जीवन निराशा और चुनौतियों से भरा एक अंतहीन संघर्ष है, लेकिन अंत में आप एक हेयर स्टाइल ढूंढ ही लेते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। जिंदगी छोटी है, आपको अपने दर्द पर सहने में सक्षम होना चाहिए, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जिंदगी का मतलब ऐसा जवाब नहीं है जिस पर सवाल ना उठाया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरा जीवन उतार चढ़ाव, शानदार खुशियों और बड़े नुकसान के बारे में है। ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल मरना हो, ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना हो। मेरे लिए जीवन कोई संक्षिप्त मोमबत्ती नहीं है, यहाँ एक प्रकार की शानदार मसाल है जिसे मैंने फिलहाल पकड़ लिया है और मैं इसे भविष्य की पीढ़ियों को सौंपने से पहले इसे जितना संभव हो उतना उज्जवल रूप से जलाना चाहता हूँ। जब मैं अपने जीवन के अंत में भगवान के सामने खड़ी हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं बचा होगा और मैं कह पाऊंगी, आपने जो कुछ दिया मैंने उनका इस्तेमाल किया। झूठ से आराम पाने के बजाय सच से आहत होना बेहतर है। अच्छा जीवन एक प्रक्रिया है, होने की अवस्था नहीं। यहाँ एक दिशा है, एक गंतव्य नहीं है। जीवन एक प्याज की तरह है, आप इसे एक समय में एक परत से छीलते हैं और कभी कभी आप रोते हैं। अगर मैं एक भी दिल को टूटने से रोक दूं तो मेरा जीवन बेकार नहीं जाएगा। सच यह है कि आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। जीवन
एक पागलपन सवारी है और कुछ भी गारंटी नहीं है। डरे हुए लोग आराम और निश्चितता चाहते हैं ताकि वे असफलता से बचें। पूरी तरह से जीवित रहने वाले लोग चुनौतियों की तलाश करते हैं क्योंकि यहाँ वह जगह है जहाँ वे जीवित महसूस करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना और दूसरों की मदद करने की इच्छा और दया दिखाना है। ये तुम्हारी जिंदगी है और ये एक एक पल करके खत्म हो रही है। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ जब चीजें हो रही होती हैं। मुझे परवाह नहीं है अगर यहाँ अच्छी चीजें या बुरी चीजें हैं। इसका मतलब है कि आप जीवित हैं। प्यारे श्री कृष्ण प्रेमी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हंसते और मुस्कुराते रहें। राधे राधे। जय श्री वनराम।